को हुआ होगा, इसका मतलब कोई ब्रीदिंग नहीं चल रहा है। ओके, ब्रीदिंग नहीं चल रहा, दूसरा अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस। अब फर्स्ट एड में हम क्या मान लेते हैं, देखो अगर उसका ब्रीदिंग नहीं चल रहा तो फिर हम ये मान लेते हैं कि उसका हार्ट भी नहीं चल रहा। उसके बाद यस हार्ट स्ट्रोक, यस हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है सर, पता है कि वो जो ब्रेन की नसें है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ ऑक्सीजन की वजह से इंसान बेहोश हो सकता है, ठीक है। आपने जो बोला वो हो सकता है, सांसें भी चल नहीं सकती, लेकिन उसका हार्ट काम कर सकता है। अगर हार्ट स्ट्रोक हो या फिर उसको हार्ट अटैक आए तो उस कंडीशन में हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। दूसरा सर ने बोला कि भाई उसकी सांसें नहीं चल रही और दूसरा अनकॉन्शियस, तो ऐसे हम उसको सीपीआर दे सकते हैं। और सीपीआर कैसे देना है ये, ठीक है, कब देना है, क्यों देना है, तो हमने देख लिया। अब कैसे दे सकते हैं, जैसे कि हमें नॉर्मली पहले हम बैठेंगे, ठीक है। अब जब सीपीआर दे रहे हो तो फिर आपको ऐसे उसके ऊपर आना है, ठीक है। ऐसे बैठ के आप सीपीआर नहीं दे सकते, तो हमेशा इसके ऊपर आना है। फिर क्या करना है, आप सब अपना हाथ लाओ, अगर डोमिनेंट हो नॉन डोमिनेंट हो कोई भी चलेगा, ऐसे हाथ रखना है, ठीक है, और उसकी चेस्ट में बीच में रखना है, ठीक है। अब बीच में इसीलिए क्योंकि जो हार्ट हमारा होता है वो मिडिल में होता है। अब लोग पूछेंगे कि सर लेफ्ट नहीं होता, नहीं, हमारा जो हार्ट होता है वो एनाटॉमिकली मिडिल में होता है, वो लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा झुका हुआ होता है, लेकिन बेसिकली वो हार्ट हमारा मिडिल में होता है, ठीक है। क्या यहाँ रखते हैं, यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो, अब हाथ रखना कहाँ है, ठीक है। मान लो किसी को ऐसे यहाँ पे रखेगा या फिर यहाँ ऊपर रखेगा या फिर यहाँ रखेगा तो कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा रखना है यहाँ पे बीच में कैसे चेक देखो, दो रील्स के सिमिलर या हाँ, इसमें तो दिख जाएगा यहाँ पे मार्किंग है, लेकिन नॉर्मली इंसान में कैसे, जैसे जो बीच से ये लाइन जा रही है वो, और ये दो निप्पल के बीच में जो जगह है, दो निप्पल के बीच में जो जगह और ये जो सीधी लाइन जा रही है उसके बीच में आपको रखना है ऐसे, और ये हिस्सा रखना है, ये, ठीक है। मान लो मैं उंगली से ऐसे प्रेशर दूंगा, मैं इतना जोर से प्रेशर दूंगा तो क्या होगा, मेरी उंगलियों में फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा है। तो फिर हमेशा ये हम पाम का यूज करें ऐसे, ठीक है। अब हमें ऐसे चेस्ट कंप्रेशन देना है 30 टाइम्स देना है, कितनी टाइम्स, 30 टाइम्स। 30 टाइम्स ऐसे मैं चेस्ट कंप्रेशन दूंगा, लेकिन 100 टाइम, हाँ 100 टाइम, 30 टाइम्स, 30 टाइम्स 100 टाइम, मतलब एक टाइम, एक समय में पूरा लगातार ऐसे कंटिन्यूस, वही। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मान लो कोई पतला इंसान हो और मैं उसे ऐसे फोर्स में दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर क्या संभावना है कि उसकी जो हड्डियां है वो टूट सकती है। अगर वो कोई हेल्दी इंसान हो तो मैं इसको ऐसे धीरे धीरे मतलब धीमे दूं तो फिर क्या होगा, उसको कोई असर नहीं होगा। तो फिर मतलब कितने रेडियस में हमें उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है, ठीक है। तो फिर कैसा करना, आपको ये जो छाती वाला भाग है सर्कमफेरेंस है इसका, उसका 1/3 सर्कमफेरेंस में आपको उसको देना है। मतलब ये पूरा छाती वाला भाग है तो उसका 1/3 भाग है, उतने में आपको सीपीआर मतलब चेस्ट कंप्रेशन देना है। अब मैं जब चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मुझे 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो मेरे हाथ में कोई भी ऑर्नामेंट्स, वॉच या फिर जो कड़े होते हैं ना वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप ऐसे सीपीआर दे रहे हो तो आपको भी लग सकता है, उसको भी लग सकता है। फिर मैंने जैसे बोला कि मुझे ऐसे बैठ के सीपीआर नहीं देना, इसके ऊपर आप पैरेलल आ जाओ। अगर आप पैरेलल आ जाओगे तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो अच्छे से लग सकता है। यहाँ से मैं फोर्स दूं और यहाँ से मैं ऊपर आके फोर्स दूं, उसमें अंतर है, ठीक है। तो आपको ऐसे आना है। फिर दूसरी चीज है कि आपके जो हाथ है, जो एल्बोज है वो स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे सीपीआर, हमेशा आपके जो एल्बोज है वो स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है। अब मैंने सीपीआर देना स्टार्ट किया, मैं पहले यहाँ पे
चेस्ट कंप्रेशन दे रहा हो, फिर थोड़ा यहाँ पे दे रहा हो, फिर थोड़ा यहाँ पे दे रहा हो। नहीं, आपने जिस जगह हाथ रखा वहीं पे आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। और कैसे देना है? मान लो कि मैंने पहले जोर जोश में आके कुछ अच्छा सा खा के आया हो, तो जोर जोर से दे दिया, फिर थक के ऐसे दे दिया, तो फिर उसमें वेरी आएगी, तो हार्ट अच्छे से काम करेगा नहीं। आप जितनी स्पीड में दे रहे हो, अगर आप फास्ट दे रहे हो तो फास्ट चालू रखना है, आप स्लो दे रहे हो तो आपको स्लो रखना है। ठीक है, कितनी बार करना है यहाँ पे? 30 टाइम्स। पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से हम 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और 2 टाइम्स ब्रीथ देते हैं। ब्रीथ देने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऊपर रखना है। मैंने सबसे पहले ही आपको मूवमेंट चेक करवा दिया था कि भाई कुछ है कि नहीं। तो फिर क्या करना है, आपके पास कोई कपड़ा हो, रुमाल हो या फिर कोई भी मास्क हो, तो फिर उसको हमें ऐसे रखना है। यहाँ पे नहीं रख देना कि डिक्लेयर हो जाए। हमें कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब फिर से ये ऊपर करेंगे, क्योंकि अगर हम सांस देंगे, अगर मैं ऐसे रख के सांस दूं तो यहाँ तो सब चोक हो जाएगा। तो फिर हमें ऐसे ऊपर करना है, उसकी नाक बंद करनी है। नाक इसीलिए बंद करूंगा कि मैं जो सांस दे रहा हूँ वो नाक से बाहर नहीं ना है, ऐसे बंद करना है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई पूरी जिंदगी का जोर लगा के सांस अंदर भरते हैं और फिर सांस दे देते हैं। नहीं, अगर आपने सांस अंदर ली, 1-2 सेकंड के लिए अपने अंदर सांस रखी, तो फिर उस ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। हमें उसको क्या देना है? ऑक्सीजन। तो आप क्या करोगे? तुरंत ही सांस लोगे और तुरंत ही उसको दे दोगे। ऐसे 2 बार आपको सांस देनी है। फिर उसके बाद आपको वापस चेस्ट कंप्रेशन करना है, चालू करना है। ठीक है, इस 30 J2 मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 टाइम्स ब्रीथ को हम बोलते हैं एक साइकिल। कितनी साइकिल? एक साइकिल। एक साइकिल। ठीक है, उतनी हमें 1 मिनट में मिनिमम टू मिनिमम 5 साइकिल करनी है। कितनी साइकिल? 5 साइकिल। ठीक है, और उस मतलब मैक्सिमम तो आप जितनी भी, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, फिर मेडिकल फैसिलिटीज ना आ जाए, तब तक आपको चालू रखनी है। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 5 साइकिल्स रखनी है। और उसकी स्पीड, अब जो चेस्ट कंप्रेशन आप दे रहे हो उसकी स्पीड कितनी है? तो 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट। 5 टाइम्स मिनिमम आपको चेस्ट कंप्रेशन देनी है 1 मिनट में CPR। और फिर जो उसकी स्पीड है, मतलब आप कितनी स्पीड में दे रहे हो 1 मिनट में, 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट।